देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? इस तरह ना हुन क्या करो, क्या हुन तुसी आंदे क्या करो, जो स्मोक दा माहौल है ना, तुसी क्या करो, दुखती आंखों, बंद कानों, बहती नाक वालों को मेरा सलाम। स्मोक की वजह से ना लोगों की नाक ऐसे लगती है जैसे छींके मारने वाली मशीन गन होती है। सर चिंची रक्षे चो धुआं निकलता, इंज लगदा यूक्रेन ते रूस की जंग फिर शुरू हो गई है। यकीन करो, रात को मैं जा रहा हूँ सर स्मोक के अंदर, गाड़ी से उतरा हूँ तो इतनी स्मोक थी, मैं समझा मैं किसी रेस्टोरेंट के किचन में घुस गया। सर सड़क ते जाओ ते मिट्टी मिट्टी इन्नी इंज लगदा चौधरी शिराज साहब चांदते चले गए ने तो मिट्टी सुट रहे हैं। फिर गांव में खुले एरिए में इतनी स्मोक थी, मैं समझा कोई जिन हुक्का ला के बैठा है। इन्हें बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और आप देख रहे हैं कि जैसे मुख्तलिफ इक़दामात भी हुकूमत अब कर रही है, लेकिन कुछ देर हो चुकी हुई है। और उससे पहले जो पूरे साल के अंदर जो हम लोग करते हैं वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए सिर्फ आप हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, चाहे वो धुआं वैसे पोल्यूशन का है, इंडस्ट्रीज़ का है, फसलों को जलाने का है, उसके अंदर कुछ हमारी जिम्मेदारी भी है। हुकूमत तो बाद में आके बंद कराएगी उसको। सर रीजन उन्हें पता नहीं लगा स्मोक है, मैनू आके कह रही है आजकल लोगों ने सिगरेट बहुत ज्यादा शुरू कर दी है। मैं कहा की होया, कहती धुआं ही इतना। मैं कहा बीबी स्मोक ही है, पता ही नहीं बेचारी ना। जो आपको ये मालूम ही नहीं था। मुझे भी अभी पता चला। मुझे कहने लगी ठाकुर साहब चलते चलते हम तो पहाड़ों में आ गए। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और टेलीविजन, फिल्म एंड थिएटर कोई भी मीडियम हो, हर जगह पे अपना लोहा मनवा चुके हैं जनाब वसीम अब्बास। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान है माउंटेनियर, बाइकर, स्कूबा डाइवर एंड एक्टर मोहतरमा फातिमा नासिर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़ी प्यारी फातिमा जी तशरीफ लाई हैं और शेर भी मैं बड़ा ही प्यारा लाया हूँ भाईजान के लिए। क्योंकि भाईजान जो है ना जी, ये आपके लिए एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। मेरा यही ख़ानदान है जहाँ से मैंने सीखा और आज मैं आपके सामने। बुजुर्गों में जवान, जवानों में नौजवान हैं। बुजुर्गों में जवान, जवानों में नौजवान हैं। ये एक्टर नहीं, एक्टिंग की पहचान है। हर किरदार की वैरायटी है इनके पास मौजूद। यानी वसीम अब्बास साहब ड्रामों की पूरी दुकान है। हाय 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 हाय। इश्क में मिलन भी है, विछोड़ा भी है। ओए ओए ओए। कोई सिंगल भी है, कोई जोड़ा भी है। कभी पहाड़ों पे चढ़ गई, कभी पानी में डुबकी। फातिमा जिंदगी में कोई काम छोड़ा भी है। जी वसीम साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह करम है। इन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन और इन्होंने स्टार्ट किया था और आज हमारे सामने इफ्तिखार ठाकुर हैं। जी सर जी। वसीम साहब ने क्या किया था? एक्चुअली मेरा ख्याल है ये 1989 की बात है सर। मैं एक प्ले करने के लिए गया इस्लामाबाद। वहाँ पर नेफ्डेक एक होता था, नेफ्डेक थिएटर एक हॉल होता था और वो पहला और आखिरी प्ले था। उसके बाद वो उससे पहले भी आबाद नहीं था वो, खैर मगर उसके बाद तो बंद ही हो गया। उसके बाद खत्म ही करके आए। हमने कहा कि यार चुको है तो मुझे उसमें एक मेन कैरेक्टर था एक नवाब का, जो कि बड़ा एक अजीब किस्म का नवाब है। तो मैंने देखा कि एक बहुत ही इंतहाई दुबला पतला थिन सा एक लड़का है जो बड़ा ही शार्प है। तो मुझे किसी ने मिलवाया ठाकुर साहब से। तो उस प्ले में प्रॉबेबली जो पहला लीडिंग कैरेक्टर था, क्योंकि उसमें रोल ही इनका था और इन्होंने बहुत शानदार एक्टिंग की उसमें। सो वो मुझसे एक
अच्छाई समझने हुई, अच्छाई हुई। मैं बुराई इसको इसलिए नहीं कहूंगा कि इतना शानदार एक्टर जो है बिल्कुल वैसे शायद फिर एक्सप्लोर ना होता। लेकिन सर पहला ड्रामा था, बाद में थिएटर बंद हो गया, कितने लकी साबित हुए। अगर वो थिएटर बंद ना होता तो फिर लाहौर कैसे आते? अल्लाह। मगर आप ये देखिए कि एक इफ्तिखार ठाकुर ढूंढने के लिए हमें नेफडेक थिएटर की कुर्बानी देनी पड़ी। जी सर। अब ये तो आप लोग जाने कि ये कुर्बानी वर्थ इट थी या नहीं थी, मगर मेरे ख्याल से वर्थ इट ही निकल आई। मैं इतनी मोहब्बत मिली सर कि मैं वहां से छोड़ के इनके पास आ गया। अच्छा। वो माँ जी का इंतकाल हो गया, मुझे पता चला, तो मैं आया दुआ करने के लिए। तो सुहेल अहमद साहब वहां पर मौजूद थे। वहां से मैं उठा तो सुहेल साहब कहते ने कि ना है सरकार दा। पहले तो मैं तरा गया, मैं कहा या अल्लाह खैर, मैंने लगा मेरे ते कोई लैंटर डिग पे। आवाज एडी भारी सी जी। मैं कहा जी इफ्तिखार ठाकुर कितने जाना है? मैं कहा लक्ष्मी चौक। बैठो गड्डी। वो बिठा के मुझे महफिल थिएटर ले आए सर। तब से फिर मैं यहाँ पे ही हूँ सर। मगर ये वहीं पे वाकया पेश आया था। फातिमा जी आपके क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन, ठीक ठाक हैं। आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी। क्या देखा आपने? मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपकी क्या टेक है? बस सही है। सही है ना भाई? वसीम भाई है सही तो क्या बात है, मतलब अब पता नहीं इसको एक कॉम्प्लीमेंट समझा जाए, ये क्या समझा जाए? बस सही है भाई, रियलिटी है ये। मैं मतलब इसको तुसी को खास बम्ब नहीं चला रहे। ठीक है, हाँ ठीक है, बस अब चल रहा है। I'm not a TV person। जब मैं इस तरह से देखती हूँ ना तो मुझे कोई, मगर आप टीवी मतलब it's a nice thing, होना चाहिए ऐसे। बट टेल मी, आप टीवी पे और कुछ देखती हैं? अच्छा, आप देखती ही नहीं है टीवी पे कुछ? तो अगर आप कुछ भी नहीं देखती और उसके दरमियान में सिर्फ आपने हमें देखा। हाँ जी, वो मेरी मामा देख रही थी। मामा को कैसे लग रहे थे? मामा को सही लग रहे थे? मामा को बेहतर अच्छा लगे? लगता है, she likes watching me ना सब। देखिए, मामा को अच्छा लगता है वसीम साहब, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात। अब आप मामाओं को ही अच्छे लगते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दादाओं को अच्छे लगते हैं। मगर मैं खुश हूँ कि जब तक ये जनाना और मर्दाना मामाएं जिंदा रहे और मुझे पसंद करते रहे तो हम मौके में थे। सर एक 80 साल दी माई वासे भाई कल कह रही मेरे सामने, वासे मैं तेनू बचपन तो वेख रही हूं। अगर वो ये बात वसीम भाई को करती तो मैं मानता भी। सर ये तो हमारे साथ तो आम होता है, बिल्कुल। अब तो बहुत ही कॉमन हो गया, अब तो डर लगना शुरू हो गया। मतलब आप एयरपोर्ट पे हैं, आप कहीं कुछ लेने के लिए गए हैं, एक बारिश शख्सियत आएंगी आपके पास, उड्डे चिट्टे दुध वाल, चिट्टी एडी लम्मी दाढ़ी, अस्सलाम वालेकुम सर, बचपन तो तुहानू देख रहे हैं। मैं उन्होंने कहना है गल जरा साइड ते होके कहना, सब दे सामने ना कहना, खुदा दा वास्ता, क्योंकि अपने आप ते शुभा होने लग पैंदा कि यार इस कदर बुजुर्ग आदमी भी बचपन तो ही देख रहे हैं सानू। नहीं सर तुसी ते माशाल्लाह हुन थोड़ी देर पहले तुसी आए माशाल्लाह, वासे भाई पुराने ने। मैनू एवें को 42 साल हो गए। बिल्कुल।